हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका इम्तिहान में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, इम्तिहान डेट आ चुका है, तो उसमें देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको मैं बता दूं कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। किन्हीं 35 क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। तो ये 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होंगे और 35 मार्क्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। आपके रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो रोल है, इनकी जो भूमिका है, बहुत ज़्यादा अहम होने जा रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू। ये एक ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जो कई बार आ चुका है और ये बार बार आता रहता है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की कभी आपका सिंबल पूछ लेता है, कभी इसकी वैल्यू तो कभी इसकी यूनिट। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर आपके आने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 ये फिजिक्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और मैं ये भी बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। 9 × 10⁻9 फेराड पर मीटर, 1.6 × 10⁻9 कूलम, 8.85 × 10⁻12 फेराड पर मीटर या 8.85। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने पढ़ रखा है, आपने तैयारी की है, तो आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। और मेरे बताने से पहले आप आंसर बता दें कि हाँ ये आंसर सही है, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप उसे देखें कि आपने जो आंसर बताया था वो सही बताया था या नहीं बताया था। अगर ज़्यादातर आंसर्स आप सही बताते हैं तो आपकी तैयारी सेटिस्फैक्ट्री है, अदरवाइज आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8.85 × 10⁻12 फेराड पर मीटर। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, चार ऑप्शन आपके सामने, न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताएं। दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप पहले अपना जवाब दें अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आपको जो आंसर बताया जाए वो आप याद कर लें और उसे याद रखें। बार बार वीडियो को देखते रहें ताकि क्वेश्चंस आपको याद रहें, और जैसे ही आपको आपके फाइनल एग्जाम में इनमें से जो भी क्वेश्चंस दिए जाएँ आप उसे सही सही आसानी से बना पाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट अ पॉइंट इज एन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे आपका इज प्रिंट हो गया, आप इसे इन पढ़ लेंगे। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी पॉइंट पर सारे करेंट्स का अलजेब्रिक सम जो होगा आपका वो क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, इन्फिनाइट, पॉजिटिव, जीरो या फिर निगेटिव। चार ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप बताएं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जीरो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। यस, किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप इसे और अच्छी तरह देख पाएं। आप इसे और अच्छी तरह देख पाएं, जूम कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑप्शन आपका है इंक्रीज द एरिया। यस, इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, या फिर डिक्रीज द करेंट इन द वायर, और फिर इंक्रीज द करेंट इन द वायर, और फिर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है और मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। जी हाँ, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोटेंशियोमीटर में 3 वायर की जगह पर 4, 5 और उससे भी ज़्यादा वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हर वायर का जो लेंथ होता है वो आपका जनरली 1 मीटर होता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाई। वीवीआई क्वेश्चन है और खासकर बिहार बोर्ड की बात की जाए तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप इसे ज़रूर याद रखें। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपके आज इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आस्क्ड हैं।
पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड में, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिर आप ऑप्शन देख लें, आपके ऑप्शंस आपके सामने, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप ध्यान से ऑप्शंस को देखें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताएं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियोमीटर। जी हाँ, ईएमएफ को मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, यस, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पावर होता है वो किस फॉर्मूले से निकाला जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, वी स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू आर या फिर वी स्क्वायर इंटू आर इंटू आई। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से देखें चारों ऑप्शंस को और फिर बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, वी स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, यस, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। 4 ऑप्शंस के सामने, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस आपके सामने, बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखें, उस पर गौर करें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू and RMS value of AC, yes, AC means alternating current, alternating current के पीक वैल्यू और RMS वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो रेशियो होता है AC के केस में वो क्या होता है। 4 ऑप्शंस हैं, 2√2, 1/√2 या फिर 1/2। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/√2, यस, और ऑप्शन नंबर सी 1/√2 जो है ये आपका सही ऑप्शन है। 1/√2 आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर ये 1/√2 आप नोट कर लें, 1/√2 आपका सही ऑप्शन हुआ। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निकेल इज, यस, निकेल जो है आपका वो क्या है। यस, टाइप्स ऑफ आपने सब्सटेंसेस पर रखा है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पर रखा है। तो आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या नन ऑफ दीज। तो निकेल क्या है आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस, फेरोमैग्नेटिक। निकेल क्या है आपका, फेरोमैग्नेटिक है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, द अपर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ब्लैकेंड। upper half of a convex lens is blackened, size of image formed by it, yes, size of image formed by it। आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस आपका किस तरह का होता है, इस तरह का एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसके अपर हाफ को हमने क्या किया, ब्लैक एंड कर दिया। यस, अपर हाफ को हमने ब्लैक एंड कर दिया। ये अपर हाफ आपका ये ब्लैक एंड हो गया और मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, आप इसे समझ लें कि ये ब्लैक एंड हो गया। तो अब जो इससे इमेज बन रहा है वो इमेज क्या होगा, उसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंक्रीज, डिक्रीजेस, बिकम्स ऑफ लेस इंटेंसिटी या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस आपके सामने, अगर आपने ऑप्टिक्स पर रखा है तो आप बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिकम्स ऑफ लेस इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, व्हेन कॉन्केव लेंस ऑफ गिलास इज इमर्स्ड इन वाटर। यस, व्हेन कॉन्केव लेंस ऑफ गिलास, एक कॉन्केव लेंस है, गिलास का बना हुआ है यानी शीशे का बना हुआ है और इसे पानी में डिप किया जाता है, इमर्स किया जाता है, तो क्या होगा। तो फिर ऑप्शंस जो है आपके सामने, लेस कन्वर्जेंट, मोर कन्वर्जेंट, लेस डाइवर्जेंट, मोर डाइवर्जेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर कन्वर्जेंट। जी हाँ, जब कॉन्केव लेंस को आप वाटर में रिवर्स इमर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोर कन्वर्जेंट। उसके बाद फिर आपका आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, व्हेन लाइट इंटर्स इनटू गिलास, व्हेन लाइट इंटर्स इनटू गिलास इट्स वेवलेंथ। जब लाइट गिलास में इंटर करेगा तो इसके वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम और फिर नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं, मैं थोड़ा जूम कर दूं आप और अच्छी तरह से देख पाएँ। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यस, डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर ए
आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर आप देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या उसका लेंथ होगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, FO प्लस FE। जी हाँ, FO प्लस FE। क्वेश्चन नंबर 14 फिर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है ये विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है आपके इंक्रीज, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड या फिर नन ऑफ दीज। ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप बताएं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f विल बी। यस, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, जो किसके जरिया बन रहा है? कन्वर्जिंग लेंस के जरिया, जिसका वेवलेंथ आपका क्या है? f है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, ग्रेटर देन 4f, लेस देन 4f, इक्वल टू 2f, इक्वल टू 4f। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू 4f। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस को आप देख लें और सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस, बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, कैथोड रेज इज, कैथोड रेज इज, कैथोड रेज क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। जी हाँ, निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीजर्स। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मीजर करता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मीजर्स करता है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका मेजर करेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, क्वेश्चन 19, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ml² t-1, ml² t-1। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका जो लाइट है वो लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ये क्या है? गेव द क्वांटम थ्योरी। आप इसे देखिए, प्रेजेंटेड द क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे कुछ आपका वर्ड गलत प्रिंट हो गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द क्वांटम थ्योरी। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। आई होप कि आप सब इसका आंसर बता पाएंगे। बहुत ही फेमस ये कॉन्सेप्ट है और किस साइंटिस्ट ने दिया ये आप ज़रूर जान रहे होंगे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लैंक। यस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप ज़रूर जान रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में फिर आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, और मैं बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आस्क्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी। बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट साइंस फाइनल एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप सही से ऑप्शंस को देखें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइमन सीरीज। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर। हाँ, किस 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 रेस के ऑप्शंस आपके सामने हैं और फिर बताना है कि किसका जो कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर है। 4 ऑप्शंस में आपका ध्यान से देखें कौन ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, जी हाँ, अ गामा रेज, ऑप्शन नंबर सी गामा रेज। उसके बाद फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गामा रेज, जी हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होल, जी हाँ होल। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्लस बी इक्वल टू सी। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12, यस बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12, ये बाइनरी नंबर 12 है। जब इसे आप 12 इज़ अ डेसिमल नंबर, और इसको जब बाइनरी में आप कन्वर्ट करेंगे विद द बेस 2, तो इसको किस तरह आप करेंगे और इसका क्या आंसर आपको दिखेगा बाइनरी सिस्टम में, तो वो आपको देखिए, चारों ऑप्शंस को ध्यान से आप देखिए और बताइए कि 27 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11002। तो ये है, और किस तरह इसे कन्वर्ट करते हैं अगर आप इसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी किस तरह किया जाए। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फॉर टीवी ट्रांसमिशन इज, यस टीवी ट्रांसमिशन के लिए आपका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 to 300 मेगा हर्ट्ज़, 30 to 300 मेगा हर्ट्ज़। तो ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो आपने देखे आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो इसलिए भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चंस आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेडली यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, आपको कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियो को देखते रहें ताकि आपको ऐसे ही याद हो जाए, और जैसे ही क्वेश्चन मैं पढ़ूँ और मेरे सही आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताएं और फिर देखें कि जो आंसर आपने बताया है वो सही है या नहीं। अगर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आप सही बता रहे हैं, इट मीन्स कि आपका प्रिपरेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और नहीं तो यू नीड टू प्रिपेयर मोर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।